तो अगर आपको स्किन डिजीजेस हैं, आपके किसी कारण फेस में कुछ इशू हो गया, बॉडी में इचिंग हो रहा है, तो ऐसी वहाँ की मान्यता है। इनफैक्ट मैंने खुद कुछ लोगों से बात करी और उन्होंने कहा ये चीज़ें हुई हैं उनके साथ, होती हैं कि इन कुंडों में अगर सही प्रोसेस के साथ आप स्नान करते हैं तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर रिजॉल्व होती हैं। तो इस तरह से, तो अगर आप साउथ में जाते हैं तो बहुत एक रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है कार्तिकेय और देवी माँ का। जैसे कि हमने कुके सुब्रमण्य की बात करी, वहाँ पर नागराज जी और गरुड़। यहाँ जैसे एक और है कुमारधारा रिवर है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब राक्षसों से युद्ध करने के लिए गणेशा और कार्तिकेय जी दोनों, लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड कार्तिकेय जब अपने वेपन्स साफ करने गए थे, उसके बाद जब रक्त और ये सब हुआ था, तो ये कुमारधारा थी जहां पर इन्हें क्लेंजिंग करी थी। तो ये माना जाता है कि जब आप कुके सुब्रमण्य में किसी प्रकार की भी प्रथा करने, कोई भी प्रोसेस करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको यहाँ पर स्नान करना चाहिए, कुमारधारा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसके जब सेंट्रल पॉइंट पे जाते हैं, फ्लोइंग के चक्कर में ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन वाटर रहता है। और कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम नॉर्थ में कहते हैं गंगा देवी हैं, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुमारधारा होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, साउथ की एक बहुत प्रचलित कथा है, अगर आप कहें तो मैं बताऊंगा। शिव भक्तों के लिए वो तो हर हर महादेव कर ही देंगे इस पे। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है जितने भी प्रभु, देवी, देवता जितने भी हैं, शिव जी हो गए या देवी माँ हो गए, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते होंगे? भाव, करेक्ट। ये हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। नहीं, वो उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं, करेक्ट। आपके पास जो है, आप उनको अगर सच्चे श्रद्धा से देते हो तो वो प्रसन्न होते हैं। इसी की एक कथा है जो बहुत लोगों के डाउट्स को क्लियर करेगा, इसलिए, और ये साउथ की है क्योंकि साउथ वालों से ही मैंने सुना। ये कहानी है कन्नप्पा की, आपको जान के हैरानी होगी। कन्नप्पा एक हंटर थे, बहुत बढ़िया शातिर हंटर। वो रोज फॉरेस्ट में जाके कभी किसी पशु को मारते थे, खाते थे, सब कुछ करते थे। जंगलों के बीचों बीच एक शिवलिंग था, जहां पर कि कन्नप्पा देखते थे कि बड़े बड़े साधु संत वहां पर अपने यज्ञ करते थे, दूध देते थे, जल अभिषेक करते थे, जैसे शिव जी को किया जाता है। और बहुत सारे गांव वाले आके फूल और जो बेल पत्तर ये सब देते थे। सो कन्नप्पा को, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, वो दूसरी कम्युनिटी से हैं, वो उस कम्युनिटी से हैं जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। उस समय पर ब्राह्मण लोग ये सारी चीज़ें करते थे। तो इनको लगा कि यार जो हमारे पास है वो शायद शिव जी को दो तो वो प्रसन्न होते हैं। और वो शिव जी के बहुत बड़े आराध्य थे, सिर्फ एक शिवलिंग से। उनके अंदर बस आस्था थी, उनको अन्य ना आज तक देखा, उनको पता भी नहीं। तो वो क्या करते थे, शाम को हर दिन शिवलिंग पे जाके मांस चढ़ा देते थे, क्योंकि उनके पास वही है। वो जिसको मारते थे उसका एक अंश चढ़ा देते थे और वो प्रभु को याद भी करते थे, प्रभु